हाँ, कल मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया था आपको स्टॉप वॉच रख के करने को। ये 2019 में आया था। टाइम के साथ बोला था, मुझे टाइम बताना कितना लगा। मैं आपको एक स्टैंडर्ड टाइम बताता हूँ, उसमें कितना लगना चाहिए था। उससे कम किसको लगा या उससे ज़्यादा लगा वो आप जवाब देना। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में, ये बोर्ड में जब आया था 2019 में, तो ये 6 नंबर में आया था 6 मार्क्स में। अब मेरी एक सिंपल सी गणित है कि आपको 180 नंबर मिलते हैं, 180 मिनट मिलते हैं 3 घंटे, और आपको उसमें 80 मार्क्स का पेपर अटेंड करना है। सो फॉर एवरी 1 मार्क्स आपको 2.25 मिनट लगना चाहिए। 180 डिवाइड बाय 80 करें अगर हम, तो एक नंबर के लिए आपको कितने मिनट मिलते हैं? 2 मिनट 25 सेकेंड। सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो इंटू 6, तो इसको करने में लगने चाहिए 6 2 12, और 0.25 में छोड़ रहा हूँ अभी। 12 नंबर में हमें 12 मिनट लगने चाहिए 6 नंबर में, ज़्यादा से ज़्यादा 14 मिनट। तो अगर आपका ये 12 नंबर में होता है, मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट है। तो अब मुझे बताओ 12 मिनट में किस किस का हो गया? 12 मिनट के अंदर, 12 के अंदर हो गया। किसका विद इन 10 मिनट्स हो गया? ओके। अभी 12 से ज़्यादा किसको टाइम लगा? जैसे 15 मिनट तक लगा करने में। ठीक है, तुम दोनों। तूने नहीं करा? तेरा आंसर नहीं आया? ठीक है, 1 मिनट वापस खड़े करना। 12 मिनट से ज़्यादा वाले 15 मिनट तक। 1 2 3 4 5। ठीक है। और अब जिसने नहीं किया बिल्कुल, वो देखिए 3 इडियट्स, एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तुम तीनों अभी एग्जाम्ड हो। ठीक है, तुम लोग धीरे धीरे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें मैंने जहाँ से बताया तुम वहाँ से चलो। अब जिसका ना आया हो वो एक बार खोलो ये क्वेश्चन, थोड़ी चर्चा करते हैं इसके ऊपर। इलस्ट्रेशन। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन की एक खास बात होती है बेटा, इनके अंदर एक की पॉइंट ढूंढना होता है हमें। एक बार वो मिल जाता है ना, तो कड़ी से कड़ी मिल जाती है। तो हमें हमेशा फोकस करना चाहिए कि वो मेन चीज़ क्या है। अच्छा, वो मेन चीज़ ढूंढने में अगर हमें 5 मिनट भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार वो मिल गया ना, तो उसके बाद वो होता चला जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है मिसिंग फिगर का। इसमें दे रखा है एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 इनका रेशियो है। ठीक है, एक्स और वाई। ये होमवर्क दिया था, मैक्सिमम बच्चों का आ चुका है। सिर्फ 2-4 बच्चों के लिए करा रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट बताऊंगा बस, बाकी आप ट्राई करना। एक्स और वाई, इनकी डीड में लिखा हुआ है कि इनको आईओसी मिलेगी 10%, एंड आईओडी चार्ज की जाएगी 12%। आईओडी कितनी है? द इनकम्प्लीट अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज गिवन। आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा इनकम्प्लीट दे रखा है। आप जैसे ही अप्रोप्रिएशन में नजर करोगे तो आईओसी में भी डैश है, सैलरी में भी डैश है, प्रॉफिट में भी डैश है, उधर प्रॉफिट में भी डैश है, आईओडी में भी डैश है। मतलब यहाँ पे तो कुछ भी गिवन नहीं है। आगे आओ, कैपिटल अकाउंट में भी डैश है, लेकिन करंट अकाउंट में मैं जितना देख पा रहा हूँ, अरे रे रे रे, इसने करंट अकाउंट भर दिया। तो इसने जैसे करंट अकाउंट भरा है उससे तो ये सॉल्व ही हो जाएगा। करंट अकाउंट में इसने लिखा है बाय बैलेंस बीडी, फिर लिखा है इसने बाय आईओसी, फिर लिखा है बाय डैश, और फिर लिखा है बाय डैश। ठीक है बेटा। और बैलेंस बीडी में दे रखा है 78 और 69, और आईओसी दे रखी है 18 और 24। मेरे प्यारे बच्चों, क्या यही 18 और 24 अब एप्रोप्रिएशन में फीड कर दोगे तुम? क्योंकि एप्रोप्रिएशन में भी 2 आईओसी आती है, तो एप्रोप्रिएशन में लिख दो 2 आईओसी और वहां पे फीड कर दो 18 और जिसने ना किया हो कर लेना। ये तो सबका आ जाना चाहिए था, सबका आ गया था, ये आ गया था बेटा। अब इसके बाद आईओसी के बाद सैलरी में भी डैश है, P&L में भी डैश है, कोई बात नहीं। अब इधर आओ डेबिट साइड में। डेबिट साइड में 2 बैंक करके ड्राइंग दे रखी है, यहाँ दे रखा है 2 बैंक, और दोनों की ड्राइंग है। एक की ड्राइंग है 10,000 और एक की ड्राइंग है 9,000, और 2 आईओडी में भी डैश है।
और बैलेंस में तो डैश ही होगा शायद, टू बैलेंस CD। ठीक है, अब मेरे पास IOC गिवन है, तो मेरे पास IOD भी गिवन है। IOC तो आ गई, IOD गिवन है, ड्राइंग गिवन है, लेकिन मैं ड्राइंग की मदद से IOD निकाल सकता हूँ क्योंकि IOD की रेट गिवन है। IOD की रेट कितनी है? तो बेटा 10,000 का 12% कितना होता है? 1200। ठीक है, लेकिन 6 महीने का निकलेगा तो यहाँ ले लो 600। ठीक है, 600। ये सबको पता है ना, IOD की डेट गिवन ना हो तो कितना निकलता है? 6 महीने का, हाफ निकलता है। तो 10,000 का 12%, वैसे तो 1200 होता है मेरे बच्चों, लेकिन आधा करेंगे तो उसी तरीके से 9,000 का 12% 1080, लेकिन आधा करेंगे 540। क्या मैं इसको एप्रोप्रिएशन में फीड कर दूं? तो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिख दो बाय IOD, लिखा हुआ है बाय IOD, वहां लिख दो IOD में 600 और 540, लिखो जल्दी से 600 और 540 करते जाओ। अब मेरे एप्रोप्रिएशन में IOC फीड हो गया, देखो इधर IOC फीड हो गया, IOD फीड हो गया, सैलरी अभी भी बचा हुआ है। सैलरी के अंदर देखो दोनों को देनी है कि एक को देनी है? एक को देनी है, ये और काम आसान हो गया। अब प्रॉफिट दोनों में से एक का दे रखा है क्वेश्चन में, एक का प्रॉफिट है 1 लाख। अब मैं सारी चीजें रिवर्स कैलकुलेशन से निकालूंगा। आपको ऐसे लिखा हुआ है 2 पार्टनर्स करंट X और Y। X का दे रखा है 1,20,000 और Y का डैश है। बोर्ड पे से नजर मत हटाना। पार्टनर को प्रॉफिट कैसे देते हैं हम? 3/5। इसका 3 है और इसका 2 है, तो कैसे देते हैं? और इसको 2/5। तो ये जो है 3/5 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? तो क्या मैं पूरा प्रॉफिट निकाल सकता हूं? ये 3/5 की वैल्यू है, तो डिवाइड बाय 5 इंटू 3, पूरे की वैल्यू आ जाएगी। पूरे की वैल्यू कितनी आएगी? काट पीट लो इसको। ठीक है, कितनी? 2 लाख। इसको सॉल्व करोगे तो कितना? 2 लाख आएगा। कर लेना जो भी आएगा, 2 लाख आया। अगर टोटल प्रॉफिट 2 लाख आएगा, इसको 1,20 मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा? तो ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, कर लो इसको सॉल्व, तो 2 लाख आएगा। टोटल प्रॉफिट अगर 2 लाख है, 2 लाख में से एक बंदे को 1,20 मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 80। ऐसा करके मैंने टोटल निकाल लिया। भाई टोटल प्रॉफिट का 3/5 करता हूं मैं, तो पार्टनर का शेयर आता है। अब पार्टनर के शेयर को 5/3 कर दो तो टोटल आ जाएगा। फिर सुनो मैंने क्या बोला, टोटल प्रॉफिट को 3/5 करने से पार्टनर का शेयर आता है। तो अगर पार्टनर का शेयर गिवन है तो उसे 5/3 कर दो तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। 5/3 करते ही टोटल प्रॉफिट आ गया। सॉरी, हाँ मैंने ये उल्टा करा है, मैं यही कह रहा हूं। ये 5/3 हो गया, सॉरी। ठीक है, 5/3 होगा ये। ठीक है, मैं बोल सही रहा था, लिखा गलत है। 5/3 होगा। अब 3 से 12 कटेगा कितनी बार? 4 बार। और अब एग्जैक्ट 4 को 5 से करोगे। मैं इतनी देर से यही देख रहा था 2 लाख आ कैसे रहा है। ठीक है, तो ये 2 लाख आ गया। अब ये 2 लाख में से 1,20 इसको मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा? 80। अगर टोटल 2 लाख है तो इसको 1,20 मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा? 80,000, 80,000। अभी जिन बच्चों को नहीं आया था ये, उनको ये वाली स्टेप आ गई थी 1,20 और 80 वाली, प्लीज हैंड रेस करना। तुझे ये भी आ गई थी? ठीक है, तुझे बेटा ड्राइंग्स हाफ नहीं करी थी तूने, ये सिली मिस्टेक है बेटा। ये तो यार, ये तो रोज कर रहे हैं अपन। तुझे क्या गलती हुई थी बेटा? ये 5/3 करना नहीं आया था। नहीं, पक्का यही गलती हुई थी। कोपल को फोन कर लेती ना। चलो अब बस खत्म हो गया ये क्वेश्चन। एक काम करो, अब मेरे पास यहाँ पर IOC है जो आ गई, मेरे पास सैलरी है जो अभी बची हुई है, मेरे पास पार्टनर का शेयर है ना, पार्टनर्स शेयर, जिसमें X का 1,20 आ गया और Y का आ गया 80। तो आउटर कॉलम में आ गया 2 लाख। और IOC भी मेरे पास दोनों की आ गई, जो गिवन थी आ गई 18 और 24। तो एक की 18, एक की 24। आउटर कॉलम में लिखूंगा मैं कितनी? 42। अब बस सैलरी बची है। और उधर अगर देखें तो उधर बाय P&L आएगा और उधर आएगा बाय IOD। इन सबका ग्रैंड टोटल भी दे रखा है।
वाह, वहां पे काम आसान हो गया। इनका ग्रैंड टोटल है 284, ठीक है मेरे बच्चों। और आईओडी अभी मैंने निकाल ली 600 और 540, तो 600 और 540 आता है 1140। अब बेटा अगर ये 1140 है तो प्रॉफिट तो सबने लिख दिया होगा क्योंकि मैंने ग्रैंड टोटल दे रखा है। 284 में से 1140 हटा दो तो ये आएगा 282 860, यही आएगा 282 860। ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गई 42, ये भी 2 लाख आ गया, तो ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा क्योंकि इसका ग्रैंड टोटल भी 284 है। तो 284 में से 2 लाख गया 84 में से 42 गया तो ये आएगा 42। सॉल्व पूरा, ठीक है। एप्रोप्रिएशन पूरा बन गया तो बाकी सब भी बन ही जाएगा, है ना। कैपिटल कैसे निकालेंगे सर, यहाँ देखो रेट गिवन है आपको 10%, आईओसी भी गिवन है, रिवर्स कर लो। यहाँ देखो ये 18,000 10% की वैल्यू है तो डिवाइड बाय 10, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी इंटू 100, डिवाइड बाय 10 इंटू 100 करोगे 1,80,000, कितना आएगा, ठीक है। अपन ने कितनी लिए बेटा, गलत लिए, इसमें तो सही है। कौन सा बैलेंस, 78,000, वो तो करंट अकाउंट का बैलेंस है। जूता फेंक के मारूंगा फिर बोली 10 मिनट में हो गया। किसने निकाली थी ये जिसकी बुक है उसने तो निकाल रखा है सही। किसकी बुक है, पढ़ने लग गया छोरा, सबने सही निकाली थी ना। ये सुन लो एक बात, इसका लॉजिक बताता हूँ, ये मतलब क्या है इसका लॉजिक बताता हूँ। अभी मान लो बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया मैंने, तो बैंक वालों ने कहा 10% ब्याज देना पड़ेगा, तो 5 लाख का 10% मैंने उनको ब्याज दिया 50,000 रुपए, 50,000। कितना इंटरेस्ट दिया, 50,000। अब अगर मान लो मैंने 50,000 ब्याज दे दिया सुन्ना बराबर से, ठीक है। तो इससे पूछा मेरे से अगम ने कि सर वो आपने बैंक से लोन लिया था ना, मैं कहा हाँ, तो मेरे को भी लोन लेना था सर, तो आप ब्याज वगैरह कितना भरते हो। मैंने कहा यार देख मेरे बैंक में तो 10% रेट चल रही है, ठीक है। अच्छा तो आपने लोन कितने का लिया था, मैंने कहा यार लोन तो मुझे पता नहीं है, ब्याज में 50,000 रुपये का भरता हूँ। तो अगम ने कहा तो फिर क्या है सर, लोन 50,000 का ब्याज भरते हो और रेट 10% है, तो 50,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, लोन कितने का लिया होगा आपने, 5 लाख। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ अगर 5 लाख पे 10% अप्लाई करके 50 आ जाता है तो 50 को 10% से डिवाइड करके 5 लाख भी आ सकता है। अगर 5 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं 10% से तो 50,000 आता है, तो 50,000 को 10% से डिवाइड करके 5 लाख भी आ सकता है। मतलब प्रिंसिपल से अगर इंटरेस्ट निकल सकता है तो इंटरेस्ट से प्रिंसिपल भी निकल सकता है। अगर आप मुझे रेट बता दो तो एम आई क्लियर टू ऑल। बढ़ू आगे। अब ये क्वेश्चन जिसका आ गया था बहुत ही बढ़िया। 16 मैंने कल करा दिया था, आज 17 से शुरू करना है। निकालो 17। अक्षरा और समीक्षा पार्टनर है। अक्षरा मेरी मम्मी देखती थी इसे, तुम लोग देखते हो, ये देखे अभी भी यहाँ कर रही है। मेरे मौसा जी की साड़ी की दुकान थी, तो उनके यहाँ जो ग्राहक आते थे ना तो ऐसे आते थे, अक्षरा वाली साड़ी बता दो। ठीक है, हाँ वो बोलते हैं अक्षरा वाली साड़ी कौन सी होती है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 17, 2 पार्टनर है ए और एस, और बिजनेस इज कैरिंग ऑन फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन बाय अक्षरा। बिजनेस अक्षरा की प्रॉपर्टी पे चलाया जाता है और उसे रेंट दिया जाता है 5,000। अक्षरा को कितना रेंट देते हैं हम, रेंट देते हैं 5,000। मैं पहले अधिकतर बार बोल चुका हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, रेंट P&L की आइटम है, भले वो अक्षरा को दो कि नैतिक को दो, अक्षय कुमार को दो कि उसकी वाइफ को दो, भूत को दो, प्रेत को दो, डायन को दो, रेंट हमेशा कौन सी आइटम है, P&L। रेंट किसको दे रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, रेंट बिल्डिंग पे दिया जाता है, और जिस बिल्डिंग पे आप अपनी
बिजनेस को चला रहे हो, वो बिल्डिंग का किराया हमेशा P&L अकाउंट में आएगा। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कल बहुत चर्चा करी अपन ने इस पे कि जो खर्चे चार्ज होते हैं वो P&L में आते हैं और जो एप्रोप्रिएशन होते हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन। गड़बड़ मत करना, P&L की आइटम है। कौन सी आइटम है? पर मंथ दे रखा है क्या? बिल्कुल पर मंथ दे रखा है, तो इंटू 12 कर लो बेटा और यहाँ डैश लगा दो। आगे अक्षरा को सैलरी मिलेगी 40,000 पर क्वार्टर, तो सैलरी तो भाई दो इसे सब अक्षरा को ही मिल जाएगा। कितनी है? 40,000 पर क्वार्टर। बेटा 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो इंटू 4 कर लो और यहाँ डैश लगा दो। और समीक्षा को कमीशन मिलेगा 4% सेल पे ड्यूरिंग द ईयर सेल वॉज 50 लाख। सेल कितनी है? अच्छा एक बात बताओ बेटा, सेल से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सेल कहीं भी नहीं आएगी। वो तो सेल के ऊपर कमीशन मिलेगा ना, तो हमें कमीशन से मतलब है। तो मैं हाथों हाथ यहाँ पे लिख देता हूँ कमीशन। ये किसको? ये भी इसको ही मिलेगा, ये कुछ तो इसको मिलेगा। कितनी? 4%। तो 50 लाख, 50 लाख का 4% है ना, 50 लाख का 4% कमीशन आ जाएगा। आगे नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट वॉज 6 लाख। नेट प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। कितना है? 6 लाख। बनाऊं मैं? अभी ये एक आइटम तो P&L में आएगी और ये कहाँ आएगा? एप्रोप्रिएशन। और ये भी कहाँ आएगा? एक आइटम के लिए या तो P&L अकाउंट बनाओ, छोटू P&L, या मैंने आपको कहा था आपको P&L ना बनाना हो तो साइड में से माइनस कर देना। ठीक है, तो अपन रोज बनाते हैं, आज नहीं बनाएंगे, साइड में से माइनस करेंगे। यहाँ देखो P&L एप्रोप्रिएशन, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले 11 से 12 में आओ, प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करो। यहाँ लिखो बाय, क्वेश्चन में प्रॉफिट 6 लाख दे रखा है। कितना? ये 6 लाख। अब ये 6 लाख में से रेंट लेना है। रेंट P&L की आइटम है, मैंने P&L नहीं बनाया तो मैं रेंट यहीं से माइनस कर देता हूँ। लेस रेंट 5,000 इंटू 12 और आउटर कॉलम में 5 लाख। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे बनता है वैसे बनेगा बिल्कुल। ये प्रॉफिट आ गया। अब पार्टनर को क्या देनी है? सैलरी। पार्टनर को क्या देना है? प्यार से दे दो, टू सैलरी। किसको देनी है? अक्षरा को। तो मैं ए लिख रहा हूं, 40,000 इंटू 4। फिर कमीशन देना है 2 कमीशन। कमीशन किसको देना है? सारिका को, जो भी नाम है, एस। ठीक है, कमीशन कितना देना है? 50 लाख का 4%। 50 लाख का 4% 2 लाख। 5 4 जा 20, तो ये 2 लाख। यहां तक क्लियर हो तो बोलो, नहीं तो कोई डाउट हो तो बोलो सॉरी। पक्का? आईओसी तो है ही नहीं। सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, प्रॉफिट में से रेंट माइनस किया क्योंकि रेंट P&L की आइटम है। कौन सी आइटम है? रेंट माइनस हो गया, प्रॉफिट आ गया। अब जो प्रॉफिट बचे वो प्यार से पार्टनर में बांट दो। 2 पार्टनर्स, कैपिटल या करंट जो भी है। एक बार पहली लाइन पढ़ो, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट खुलेगा। पहली लाइन पढ़ो क्वेश्चन की। आर इन पार्टनरशिप बिजनेस फैलाना, कुछ भी नहीं दे रखा मेरे बच्चों। अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो तो तेज बोलो, कुछ भी नहीं दे रखा तो फ्लक्चुएटिंग। तो मैं इसको फ्लक्चुएटिंग मान लेता हूं। तो मैं करता हूं पार्टनर कैपिटल ए और एस। कितना बचेगा? ये टोटल हो रहा है 360 और ये हो रहा है 540। तो बेटा 540 में से 360 जाएगा, कितना बचेगा? तो यहाँ लिख देता हूँ 180, यहाँ लिख देता हूँ 180 और दोनों के रेशो में बांटता हूँ। रेशो अगर गिवन ना हो, इक्वल तो और प्यारा। इक्वल मतलब हाफ। 90 देख लो एक बार। ठीक है बेटा? कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर P&L की आइटम दे रखी हो, जैसे रेंट वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, लोन वगैरह, ये P&L की आइटम है, ये पे करना ही पड़ता है भले प्रॉफिट हो या ये मैंने कल पढ़ाया था आपको, है ना? तो कल अपन ने एक क्वेश्चन करा जिसमें हमें इंटरेस्ट देना था 4,800 का। सुनो, एक बार हमारे पास प्रॉफिट था तब भी हमने दिया, इधर देख लॉस था तब भी दिया, और एक बार हमारे पास प्रॉफिट कम था तब भी दिया, तो उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन फिर मैंने आपको ये भी बताया था
कि अगर P&L अप्रोप्रिएशन के आइटम है, जैसे सैलरी है, कमीशन है, ये तभी देना है जब प्रॉफिट हो। लॉस के केस में तो देना ही नहीं है। और मैंने कहा था अगर प्रॉफिट कम हुआ है तो फिर देना है, लेकिन जितना प्रॉफिट हो उतना ही देना है। इसका कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, याद रखना, इसके क्वेश्चन अब आएंगे, ठीक है। जब क्या होगा, हमारे पास प्रॉफिट तो 3 लाख आएगा, लेकिन हमें आईओसी 4 लाख की देनी है। प्रॉफिट तो 3 लाख होगा, लेकिन आईओसी कितनी आएगी, तो हम 4 लाख नहीं देंगे, 3 लाख ही देंगे। अब वो कैसे देंगे, कहाँ से जुगाड़ करेंगे, वो सब अभी बताना बाकी है, याद रखना, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है वो सब इस इलस्ट्रेशन में है। पैकेज है ये, पैकेज सब कुछ है इसमें। ला दे तो इसकी अगर मैं समरी बनाऊंगा तो बहुत लंबी बन जाएगी, तो बुक से मार्क करते चलना। पढ़ो, रहीम और सुदेश पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी कितनी है 5%, मार्क कर लो 5%। रहीम को सैलरी मिलेगी 500 रुपये पर मंथ, 500 रुपये पर मंथ, तो इंटू 12 कर देना, तो 6000 कितनी आएगी, ये बेटा। आगे, लोन एडवांस बाय पार्टनर विल कैरी अ इंटरेस्ट ऑफ 10%। मेरी तरफ देखो, अगर पार्टनर ने कोई भी लोन दिया ना, एडवांस बाय पार्टनर, पार्टनर ने अगर कोई भी लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट की रेट लगेगी 10%। देखो, ठीक है, 10% दे रखी है, कितनी है 10%। कल मुझसे किसी ने पूछा भी था कि सर अगर इंटरेस्ट की रेट, किसने पूछा था, शुभी ने पूछा था कि सर अगर मान लो मैंने इंटरेस्ट दिया है बीसीसी को, तो हम लोग 6% रेट लेते हैं। मैंने कहा था कितने खराब है ये लोग, ठीक है। लेकिन फिर इससे पूछा था शुभी ने कि अगर 6% की जगह क्वेश्चन में गिवन है 10 या कुछ भी गिवन है तो वो लेंगे, तो मैंने कहा था यस। डीड एब्सेंट हो तब तो 6 ही लेनी है, लेकिन अगर डीड हो, अभी मैंने मेरे पार्टनर से बोला है कि मैं तुम्हें लोन दूंगा लेकिन मेरे को ब्याज चाहिए 12%, तो मेरे पार्टनर को 12% देना पड़ेगा। अगर मेरे पार्टनर, तुम्हें ना किसी भी प्रोविजन के पीछे का लॉजिक समझोगे ना, तो प्रोविजन तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। देखो, अगर यहाँ पे ऐसा लिख देते कि नहीं 6% ही ले सकते हैं, ऐसा लिख देते हैं कि फर्म कितना इंटरेस्ट ले सकती है 6, यहाँ देख, और 6 लिख के फिक्स कर देते उसे। सुनो, तो अगर मान लो बीसीसी को लोन की ज़रूरत है और मैं अच्छा करोड़पति आदमी हूँ और मैं बीसीसी का पार्टनर हूँ, तो बीसीसी ने मुझसे बोला कि लोन दे दे भाई शब्बीर, 10 लाख रुपए का लोन दे दे। मैंने कहा हाँ दे देंगे। मैंने कहा मैं 10 लाख रुपए का लोन दूंगा, ब्याज लूंगा 12%। तो बीसीसी याद है मेरे से क्या बोली, मैक्सिमम लिमिट ही 6% है, हम तो कितना देंगे 6%। याद है मैं क्या बोलूँगा, मैं नहीं दे रहा, पैसा मेरा है, मैं लोन, जाओ जाके बैंक से ले लो। क्या बीसीसी ये कर सकती है मेरे साथ, यहाँ गन लगाएगी, दे रहा है नहीं दे रहा, दे रहा है नहीं दे रहा, हाँ अब बोल 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 बोल, ऐसा थोड़ी कर सकती है। मैं लोन अपनी मर्जी से दूंगा, अगर आप यहाँ पे रेट फिक्स कर देते 6%, मैं देता ही नहीं। तो इसीलिए इन्होंने फिक्स नहीं करी, इन्होंने कहा डीड एब्सेंट है तो 6% ले लेंगे, डीड अगर है तो आपको जो इंटरेस्ट लेना है लो। अगर मैं 10% ले रहा हूँ और अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे को 20% इंटरेस्ट चाहिए और तुम्हें ये लग रहा है सर ये तो गलत है, सर 20% तो बहुत गलत है, बीसीसी ना लेना। किसने लड्डू दिए मेरे से लोन लेने को, पूरी दुनिया भरी पड़ी है, इतने सारे बैंक है, बैंक वाले रोज फोन करते हैं लोन देने के लिए, वहां जाओ, मेरे से लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा एक बात याद रखो, अगर मैं ज्यादा इंटरेस्ट लूँ ना तो भी मैं अपनी जगह पे सही हूँ, क्योंकि लोन मैं दे रहा हूँ, चीज़ मेरी है। आज हम लोगों ने, जब कोविड का समय था तो हमारी मैप वाली जो ब्रांच थी, यहाँ पे तो हम फिर भी कुछ बच्चों को बुला लेते थे, ठीक है, मैप पे तो हम बुला ही नहीं पाते थे, वहाँ पे तो बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था। एक बार हमने यहाँ पे गलती से बुला लिया बच्चों को तो 50,000 रुपये की पेनल्टी लगा दी एक पुलिस वाले ने, ठीक है। मतलब पहली बार हमने देखा कि अच्छा करने का भी हमने भुगतान भरा है,
क्योंकि बच्चे हमसे बोलते थे सर प्लीज़ बुला लो, अब तो सब खुल गया है, ये वो है। पिछले साल जून की बात कर रहा हूँ, इस वाले 21 वाले नहीं 20 वाले, तो 20 में अब बच्चों ने ज़िद करी, बुला लिया, तो पेनल्टी लगी, फिर वो किसी से बात करवाई और कम करवाई, लेकिन 50 तो नहीं देने पड़े, लेकिन बहुत बुरी हालत हो गई। तो फिर हम एकदम डर गए, भाई अब तो कानून के दायरे में रहकर ही काम करना है, फालतू में पिक्चर बन जाती है। हमने कहा नहीं भैया ऑनलाइन ही चलाएंगे। मैप वाले बच्चे भी रोज़ बोलते थे सर बुला लो, लेकिन उनके कुछ के तो पेरेंट्स मना कर देते थे। तो हमने वहाँ पे कम से कम 9 महीने पूरा ऑनलाइन चलाया नवंबर तक, और फिर तुम्हें याद होगा नवंबर या दिसंबर में ऑर्डर आया था गवर्नमेंट का, तो हमने खोली। 9 महीने तक हमने वहाँ पे पूरा किराया भरा, पूरा जो भी था। जब हमने ये बोला कि यार सर बहुत ज़्यादा किराया हो रहा है, बिल्डिंग पूरी खाली पड़ी रहती है, सफाई करने वाला भी नहीं आता, मतलब जब हम गए ना तो ऐसे जाले जमे हुए थे और इतना गंदा हो रहा था 9 महीने तक, फिर भी हम पूरा किराया दे रहे हैं, जबकि उस समय तो फीस भी आधी हो गई थी, बच्चे भी कम हो गए थे, वो भी ऑनलाइन पढ़ रहे थे। तो हमने उनसे कहा कि सर ये देखो बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप कम कर दो या जो भी। उन्होंने आगे क्या बोला, खाली कर दो। उन्होंने कहा ये चीज़ मेरी है, मेरे को जो किराया सही लगता है मैं लूँगा, आपको सही नहीं लग रहा आप खाली कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। एंड वी आर लाइक, अगर खाली कर दिया और कल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया तो फिर कहाँ बिठाएंगे और इतनी जल्दी कहाँ ढूंढेंगे। तो हम इथिकल डिलेमा में हम पूरा भरते गए और जो चल रहा था चल। इस एग्जाम्पल से बस बताना ये चाह रहा हूँ कि मेरा लैंडलॉर्ड गलत नहीं था, चीज़ उसकी है, जिसकी चीज़ होती है ना वो अपना प्राइस खुद तय करता है। अगर वो बोलेगा 50,000 किराया दो तो मुझे भरना पड़ेगा, मर्जी मेरी है, मैं ना भरूँ। उसी तरीके से अगर मैं लोन दे रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ मेरे को 10% इंटरेस्ट चाहिए, फर्म नहीं दे पा रही, तो फर्म मेरे से लोन ना ले, फर्म मार्केट में जाके किसी से भी लोन ले ले। एज सिंपल एज दैट, मार्केट में जाओ और वहाँ से लोन ले लो। चलो आगे देखो, आईओडी की रेट 5% है। आईओडी की रेट कितनी है? सुदेश को 1% कमीशन मिलेगा सेल पे। टिक करते जाना है सारी चीज़ें, मैंने तुम्हें कहा था पैकेज है क्वेश्चन, सब आएगा इसमें। आगे जो तुमने सी वाला पॉइंट लिखा था ना, उसके आगे पी एंड एल लिख दो, क्योंकि इंटरेस्ट कहाँ आता है? पी एंड एल में। फिर कमीशन मिलेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। रहीम को रेंट मिलेगा, रहीम को मिले कि काले कुत्ते को मिले, रेंट हमेशा कौन सी आइटम है? पी एंड एल की। लिख दो रेंट के आगे, ये भी पी एंड एल की आइटम है। कौन सी आइटम है? इसमें अगर गलती करी है, फिर बोल रहा हूं, रेंट बिल्डिंग पे दिया जाता है, बिल्डिंग मेरी हो या किसी की भी हो, रेंट हमेशा कौन सी आइटम है? पी एंड एल। आगे देखो, दोनों की कैपिटल दे रखी है 1.5 लाख और 140, लोन दिया है फर्म को 1 अक्टूबर को, ड्राइंग दे रखी है और लोन टेकन दे रखा है। ये लोन प्रोवाइडेड भी है और लोन टेकन भी है। कल इसकी बात हुई थी, क्या बात हुई थी? फर्म अगर लोन प्रोवाइड करता है तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा कि देना पड़ेगा? बोलो, तेज बोलो। अगर आप लोन दे रहे हो तो आपको क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव होगा। और अगर फर्म पार्टनर से लोन ले रहा है, लोन टेकन है, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है, सबको याद है। अगर फर्म लोन बीसीसी अगर मुझे लोन देगी तो बीसीसी को इंटरेस्ट प्राप्त होगा, और बीसीसी अगर मुझसे लोन लेगी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों हैं, एक बार पढ़ो वो डब्बा जो बना रखा है बराबर। लोन एडवांस टू द फर्म। खुशी, इसका हिंदी अनुवाद बता दे बेटा मुझे। लोन एडवांस टू द फर्म। तेज बोल। फर्म ने लोन लिया है, लोन यहां देखो, लोन एडवांस टू द फर्म, ठीक है। लोन किसको दिया हमने? मतलब फर्म ने लिया है, तो लोन टेकन है। क्या है? यहीं पे लिखते जाओ कितना अमाउंट है। लोन टेकन कितना है? आगे 1 लाख। और एट दी रेट इंटरेस्ट भी लिख दो, कितना है? ये ऊपर मिलेगी तुम्हें, इंटरेस्ट ऊपर दे रखे थे। ऊपर सी वाला पॉइंट पढ़ो। अगर लोन एडवांस दिया है, पार्टनर ने दिया है, तो उस पर इंटरेस्ट कितना रहेगा?
ये जमाना बहुत ज़रूरी है आपको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि लोन टेकन भी है और लोन प्रोवाइड भी है, ठीक है। आगे पढ़ो। लोन टेकन फ्रॉम द फर्म, हिंदी में मतलब बता, तेज बोल। क्यों लिया है? हाँ, लोन हमने लिया है, किससे? हमने मतलब पार्टनर ने, तो मतलब ये लोन पार्टनर को दिया गया है, ठीक है। अरे मतलब फर्म ने लोन दिया है, तो ऊपर देखो इसके लिए अमाउंट कितना दे रखा है, लोन टेकन फ्रॉम फर्म, तो ये इधर आ जाएगा लोन टेकन फ्रॉम फर्म में 50,000, और इस पे ब्याज की रेट कितनी है? 12%। ये 12% आ गया। आगे, ड्यूरिंग द ईयर सेल 7 लाख है, सेल हमारे किसी भी काम की नहीं है। आपको बनाना है अप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट और रेंट पेएबल। रेंट पेएबल की ऐसी तैसी कराओ, अभी मेरे मेन 2 अकाउंट। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, इसमें P&L बोला नहीं है लेकिन मैं बनाऊंगा, क्योंकि P&L की आइटम दे रखी है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ओए इधर देख बेटा, इधर देख। अगर एक आध आइटम होती तो मैं साइड में से लेस कर देता, यहाँ एक आध आइटम नहीं है, 3 आइटम है, तो मैं एक छोटू P&L बनाऊंगा। बोर्ड पे देखो, पहले आएगा यहाँ नेट प्रॉफिट। बताओ नेट प्रॉफिट कितना है? कहाँ पर है? दिखा तुम्हें? डब्बे के ऊपर है, इसलिए कह रहा हूँ अंडरलाइन करते चलो। नेट प्रॉफिट इज 175,500। कितना है? अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, सबसे पहले रेंट तो ले ही लो, जितना भी हो। कितना है रेंट? जिस पे P&L लिखा था ना तुमने F वाले पॉइंट में, 500 करोड़। रहीम इज एंटाइटल टू अ रेंट ऑफ 25,000 पर मंथ। पर मंथ है क्या? पर एनम। तो यहाँ रेंट ले लो 25,000। अब मेरी बात सुनो, 2 मिनट इधर देखो, यहाँ देख बेटा, यहाँ देख, तू कल नहीं आया था, यहाँ देख। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था, तो हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, तुमने बोला। और फर्म ने अगर लोन टेकन है तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पेड खर्चा है, डेबिट साइड में आएगा, और इंटरेस्ट रिसीव इनकम है क्रेडिट साइड में। बस इसको बना लो, हो गया काम। अमाउंट अभी निकाल लेंगे। इंटरेस्ट रिसीव 50,000 के ऊपर 12% लो, 50,000 इंटू 12%, 6,000। जल्दी मत करो, डेट देखो, डेट देखो, डेट 1 जुलाई लिख रही है मुझे, कैसे नहीं लिखी हुई? जहाँ 50,000 लिखा हुआ है ना, उसके आगे रेट है, डेट है, डेट। डेट देखो क्या है, डेट 1 जुलाई। तो अप्रैल में जून तो हटा लो, 9 महीने पिक्चर। अप्रैल में जून 3 महीने हटा लो बस। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने आएगा। 9/12। अब ये 12 से 12 कट गया, 0 0 0 0, 9 5 जा 45। 4,500 देखो क्वेश्चन में आ रहा होगा, 4,500 आ रहा है, आ रहा है बेटा। इंटरेस्ट पेड इधर ही ब्रैकेट में निकाल लेता हूँ। इधर लोन है 1 लाख का, जल्दी मत करना, 1 लाख पे लगाओ 10%, और इधर भी डेट होगी, डेट देखो मेरी तरफ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च तक आता है बेटा इंटरेस्ट, तो 6 महीने हो गए। तो यहाँ आ गया 6/12, 0 0 0 0, 6 से 12 2 बार, और 2 से 1000 को 10 से करोगे 10,000, 10,000 को 2 से करोगे 5,000। आ गया 5,000। P&L अकाउंट बन गया। टोटल करो, इधर टोटल आ रहा है 175, 179, ये टोटल 180 आ रहा है। और 180 में से ये 25 और 5 30, तो 180 में से 30 जाएंगे, 150 बचेंगे। 180 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे? 150। लकीशा यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? वेरी गुड। तो यहाँ आएगा 2 P&L एप्रोप्रिएशन में चला गया। एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है ये आप भली भांति जानते हो, ठीक है, बुक से बता रहा हूँ। एप्रोप्रिएशन में ये प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करो, तो बाय P&L लिखो 1.5 लाख। देखो बाय P&L लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है बाय P&L। अब एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ते जाओ और लेते जाओ। क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। ए वाले पॉइंट में आईओसी 5% थी, आईओसी है तो कैपिटल भी होगी, नीचे है कैपिटल,
रहीम की 1.5 लाख और 1.40, तो यहाँ देखो 1.5 लाख का 5% और 1.40 का 5%। हर चीज़ का 10% ईजी होता है। 1.5 लाख का 10% आता 15,000, कितना आता 15,000, तो 5% आधा आएगा, देखो 7,500 आ रहा है, आ रहा है। उसी तरीके से 1.40 का 7,000 आएगा, देखो 7,000 आ रहा है। आईओसी आ गई। फिर क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। आईओसी पढ़ ली, रहीम को सैलरी मिलेगी 500 रुपये पर मंथ, 500 रुपये पर मंथ, तो 500 को 12 से करो 6,000, देखो सैलरी आ रही होगी 6,000 आ रही है। फिर क्वेश्चन पे आ जाओ, सी वाले पॉइंट में पी एंड एल लिखा था, फिर आईओडी, आईओडी 5% है, आईओडी है तो ड्राइंग भी होगी, डब्बे में देखो, डब्बे में ड्राइंग है। पहले वाले पार्टनर की 40,000 है और रेट है 5%, तो 40,000 का 5% 2,000, लेकिन आधी निकलेगी, ये मत गड़बड़ मत करना हार्दिक। 40,000 का 5% कितना होता है 2,000, आधी कर लो 1,000, देखो 1,000 आ रही है। और उसके बाद सामने वाले की ड्राइंग 30,000 है, तो 30,000 का 5% 1,500, इसका भी आधा कर लो 750, खत्म। अगला पॉइंट देखो, कमीशन के बाद रेंट, रेंट मैंने ले लिया, उसके बाद कुछ बचा क्या, हाँ नहीं, कमीशन 1% देना है सेल पे, 1% देना है सेल पे। सेल क्वेश्चन में दे रखी है लास्ट में, सेल दे रखी है 7 लाख, और 7 लाख का 1% होता है 7,000, कितना होता है, तो कमीशन 7,000 आ रहा होगा, आ रहा है, खत्म। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करना, जो प्रॉफिट बचे दोनों में बांट देना। इनका रेशियो है क्या, पढ़ो तो क्वेश्चन में, तो इक्वल बांट देना, दोनों को इक्वल मिलेगा। 62,125, 62,000 खत्म। कैपिटल अकाउंट होमवर्क है, बना लोगे ना। जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट में आया है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, देख लो अभी, बाय आईओसी आ रहा है, बाय सैलरी आ रहा है, बाय कमीशन आ रहा है, बाय प्रॉफिट आ रहा है, और कैपिटल कम किससे होती है, ड्राइंग करने से, तो 2 ड्राइंग 40 और 30, और 2 आईओडी 1000 और 750, ठीक है। और एक इंटरेस्ट ऑन लोन, कल बताया था, ये जो 4,500 इंटरेस्ट है ये पार्टनर पे नहीं करेगा, अपनी कैपिटल में से कम करवा देगा। किस में से कम करवा देगा, क्योंकि ये बोलेगा कि जब आप मुझे आईओसी देते हो, सैलरी देते हो, तो आप मुझे कैश में नहीं देते, आप मेरी कैपिटल को बढ़ा देते हो, तो मैं इंटरेस्ट भी आपको नहीं दूंगा, मैं अपनी कैपिटल को कम करवा लूंगा, तो वो अपनी कैपिटल में डेबिट करवा लेगा 2 इंटरेस्ट करके, कितने 4,500 आ रहा है डेबिट साइड में, ठीक है। इसके रीजन कल बता दिए थे मैंने आपको, है ना। चलो कल बाकी का करेंगे, बाय।